डे 1 में हमने देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी में। नेक्स्ट आज हम देखने वाले हैं इसका लेट्स नो मोर पोर्शन। लेट्स नो मोर पोर्शन में आपको इनइक्वालिटी वर्सेस इक्वालिटी वाला एक पैरा है। इसको समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। आपके दिमाग में सबसे पहले इस पॉइंट से क्या क्लिक होता है, तो ये आप सोचेंगे इलेक्शंस। माइंड में क्या आया? इलेक्शंस। आपको पता है भाई कंट्री में कितने सारे इलेक्शंस होते हैं। कभी पार्षद का होता है, कभी एमएलए का होता है, कभी उसके बाद जो बात आगे बढ़ते हैं स्टेट लेवल इलेक्शंस होते हैं, फिर पीएम का इलेक्शन होता है ना? सब आप जानते हो, सुना सुना वर्ड है। फिर क्या है? रूल ऑफ पीपल। रूल ऑफ पीपल कुछ कनेक्ट करो इलेक्शन से। हाँ, इलेक्शंस हो ही किससे रहे हैं? पीपल्स के थ्रू। तो इससे हुआ ना लोगों का राज। फिर इक्वल राइट्स, सबको वोट करना है 18 के अबव वाले। इक्वल राइट्स, राइट टू वोट, जस्टिस। अगर ये तीनों पॉइंट सही तरीके से होगा तब हमें क्या मिल सकता है? जस्टिस। तब हमारे साथ क्या होगा? न्याय। करेक्ट हुए ये चारों पॉइंट। अब इन चारों पॉइंट का मैं आज क्यों आपसे डिस्क्राइब करवाती हूं। सुने हैं रोजमर्रा की जिंदगी में ये वर्ड्स आते हैं। ये चारों मूल है हमारी डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। डेमोक्रेसी है ही ऐसी चीज जो इन सबको आपके माइंड में ला ही देती है। डेमोक्रेसी होना और इन पॉइंट्स का होना बिल्कुल सेम है। जिस कंट्री में ये सब होता है वहां डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब आपको पता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी सबको अपनी इच्छा के अनुसार वोट देने का, अपना हक बताने का, राइट लेने का, सबका अपना अपना सिद्धांत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे आपको प्रिलिमिनरीज है, राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये सारा बनाना जरूरी था, पर क्यों? आपको पता है हमारा किसने लिखा है? पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी आर्टिकल्स है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है ना? तो पहले हम ये वाला पैरा देखते हैं, इनइक्वालिटी वर्सेस इक्वालिटी। Discrimination can be done on any ground such as religion, economic or social status, caste or even color of people. This leads to inequality. आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में इनइक्वालिटी की डेफिनेशन ढूंढने बोला था। अगर आपको नहीं मिली है तो ये आपको फर्स्ट पैरा में मिल जाएगी, या आप नोट कर सकते हो। आपको पता है कि जब रिलीजन, इकोनॉमिक, सोशल स्टेटस, कास्ट, कलर ऑफ स्किन, इसके जरिए जब हम लोगों को पहचानते हैं या इसके जरिए उनको जज करते हैं तो इसे डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। गेट फेवर्ड व्हाइल द अदर पीपल आर नॉट गिवन सिमिलर अपॉर्चुनिटीज। कुछ चुनिंदा लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देना, जैसा हमने किसकी स्टोरी में देखा था? रतन सिंह और रतन कुमार, है ना? दो नेम थे ना कुछ, वो जिन्होंने क्यू में लगने वाली लाइन था, रतन सिंह और रतन कुमार। यस, वो दो पर्सन की स्टोरी, वो क्या थी? इनइक्वालिटी पे ही बेस्ड थी, ताकि आपको समझाया जा सके कि इनइक्वालिटी क्या है। डिवाइड और रूल पहले से चला आ रहा है। जब ब्रिटिश हम पे राज करती थी तब भी वो यही करती थी, रिलीजियस के नाम पे भड़काती थी एक दूसरे को और फिर वो रूल करके चले जाती थी। ये हमारी कमी बन गई है ना, जिसे हमें अपने साथ सुधारना है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? डेमोक्रेसी क्या है आपको क्लियर हो गई? डेमोक्रेसी स्टार्टिंग से तो थी नहीं, यानी पहले क्या था? राजा का राज सिस्टम चलता था, राज कि ये हमारा राज्य है, इतना हमने कवर कर लिया, ये हमारा है, ऐसा सिस्टम था। तो डेमोक्रेसी आई कैसे? डेमोक्रेसी का आइडिया कैसे आया? इसके बारे में पढ़ेंगे। द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये एक है जो हर साल जो एडल्ट्स के वोट्स काउंट करती है। ठीक है, ये आपको एक पॉइंट अच्छा बता रहा है। टू इंश्योर इक्वालिटी अमंग पीपल देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑल काइंड्स बाय ऑल सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में ये होना बहुत जरूरी है। अगर हमें इक्वालिटी को अपनाना है तो हमें डाइवर्सिटी को अपनाना होगा। डाइवर्सिटी, डिफरेंस, जितने भी डिफरेंस के लोग हैं हमारे आसपास, उनके कल्चर है, उन्हें अपनाना होगा। डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, अब मैं इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताऊं।
बैकग्राउंड, कल्चर्स, इन सब के को छोड़कर जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बोलते हैं, जिसमें ये सारों को ना देखा जाए कि लीडर किस कास्ट का खड़ा है, किस रिलीजन का खड़ा है, क्या हमारे वाला है कि तुम्हारे वाला है, ये वाला बात आई ना तो वहां डेमोक्रेटिक वर्ड यूज नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक इन सब को छोड़कर आगे बढ़ने का नाम देखना है कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसने क्या अचीव किया है, उसमें कितनी अच्छाइयां हैं, उसमें कितनी पावर है कि वो इस देश को संभाल सकता है नहीं, उसके बेस पर इसको इलेक्ट करो। It is not only in India but also in many democratic countries around the world, the issue of equality has been the key issue around which communities struggled. Word use किया, इसका मतलब अभी स्ट्रगल कर रही है। आपको ये चैप्टर आपको थोड़ा सा खुद रीड करना पड़ेगा, मैं आपको मेन क्वेश्चंस बता रही हूँ। डेमोक्रेसी और इक्वालिटी में क्या होता है कि कुछ कंट्रीज ने तो डेमोक्रेटिक अपने बहुत अच्छे से अपना लिया, जैसे इंडिया इसमें इंक्लूडेड है। कुछ अभी भी डेमोक्रेटिक के लिए लड़ रही है, हमने डेमोक्रेसी के लिए लड़ा है, हमें कोई गिफ्ट में देके नहीं गया है ना, डेमोक्रेसी हमने लड़ के हासिल की और ये इशू आज भी हमारे पड़ोसी राज्यों में या कंट्रीज में देखा जाता है। तो आपको कुछ की पॉइंट्स बताते हैं। की पॉइंट्स में सबसे पहला है ग्रीस का नाम। ग्रीस एक एंशिएंट एक कंट्री है जहां पे सबसे पहले शुरू किया गया था पब्लिक ओपिनियन लेना। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी की ओर। 7th सेंचुरी बीसी तब की बात है। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमें नहीं मालूम कि कैसे राज्य चलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रजा के लोग बताएं कि हमें कैसे क्या उन्हें चाहिए सुविधाओं में। तो ये क्या हुआ, ये पब्लिक ओपिनियन लेना है ना। तो उन्होंने फर्स्ट पब्लिक ओपिनियन लिया और उसके अकॉर्डिंग वर्क किया। वुमेन्स एंड स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, बट इसमें एक गड़बड़ उन्होंने कर दी। उन्होंने क्या कर दिया कि वुमेन्स और स्लेव यानी औरतें और स्लेव यानी दास, नौकर आज के वर्ड बोला जाता है, इन लोगों को कोई हक नहीं है कि वो इसमें कोई पार्टिसिपेट करे। ये ग्रीस का सबसे घटिया बोल सकते हैं जो इन्होंने रखा था कानून कि लेंगे ओपिनियन पब्लिक की। ये गलत हुआ ना, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ हुआ। हमने इक्वालिटी के बारे में पूरा पढ़ा है, ये इक्वालिटी के खिलाफ हुआ। सिटीजन्स जब वो है तब उन सबको राइट देना चाहिए था। ये कब की, 7th सेंचुरी की बात। फिर इंग्लैंड आ गया। इंग्लैंड एक ऐसा नेशन है जिसने कभी गुलामी नहीं की, वहां पे हमेशा से किंग क्वींस ही राज करते हुए आए। आज भी वहां इंग्लैंड में किंग क्वीन ही चलता है। तो 16th सेंचुरी में एक पावर ऑफ डिसीजन टाइम आया कि अब हमें चुनना होगा कि कुछ ऐसे लीडर्स जो एक ग्रुप बनाकर अच्छे से सिस्टम को फॉलो करें। होता तो पहले भी यही था, लेकिन उसे एक नाम दिया गया जिसे कहा गया पार्लियामेंट। तो आपको अगर पूछे कोई कि पार्लियामेंट वर्ड कहां से ओरिजिन हुआ, तो यू शुड रिमेंबर इट, ये स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड से। पब्लिक ओपिनियन लेना कहां शुरू हुआ, ग्रीस से, है ना। अब हम यहां पहुंचे इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या हुआ, टू इलेक्ट ग्रुप ऑफ लीडर चूजन बाय द पीपल कॉल्ड पार्लियामेंट सिस्टम। उन्होंने पार्लियामेंट को डिराइव किया, पार्लियामेंट वर्ड को डिराइव किया कि हम अपने से अपना लीडर चुनवाएंगे और उसे हम पार्लियामेंट का नाम देंगे। राइट टू कास्ट वोट, ये भी इसी जगह शुरू हुआ, मतलब शुरुआत इसकी इंग्लैंड से हुई। वहां क्या हुआ कि सबको ये राइट नहीं मिला, ओनली द पीपल हु ओन लैंड कुड वोट। इसमें एक ये खामी आ गई कि उन्होंने वोट तो सबको
वैसे उस टाइम पे वहां पे ब्रिटिश रूल चल रहा था। उन्होंने इसके लिए लड़ाई की, इंडिपेंडेंस लाए, और इंडिपेंडेंस के बाद वो वर्ल्ड की फर्स्ट एवर कंट्री बनी जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाने वाला। अमेरिका वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय यूएसए। इसलिए इसे इंपॉर्टेंस दिया गया। वहां पर एक बहुत ही तुच्छ सा कानून था, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। ये वो कानून नहीं है, ये तो एक अच्छा कानून था, सिविल राइट एक्ट। ये कब आया? जब बहुत गलत वहां पे हो रहा था। जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली तब अमेरिका ने क्या किया, जितने भी अफ्रीकन लोग थे उन्हें अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया, उनसे अपना काम निकलवाना स्टार्ट कर दिया। उन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, उनकी जायदाद भी पूरी हड़प ली गई। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री है, वो क्या है, आउटर कंट्री के हैं, तो हम उन्हें अपने कंट्री में कैसे कब्जा करने दें, ये वाली बात उनके अंदर आई। तो उन्होंने ये करना स्टार्ट किया। तो ये स्टार्ट हुआ 1783 में, एंड हुआ 1950 में। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव। 1950 में इसको एंड किया गया। जब इंडिया को 1947 में आजादी मिली, उसके 3 साल बाद, मतलब तब तक अमेरिका में जो अफ्रीकन रहते थे वो उनके गुलाम बन के रहते थे तब तक। फिर आया सिविल राइट एक्ट इसके बाद 1964 में, जिसने प्रोहिबिटेड किया, यानी इनकार किया कि कोई ऐसा नहीं कर सकता, नॉट इवन कितनी भी बड़ी कोई कंट्री हो, रिच कंट्री हो, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर सकती। किसी और को गुलाम बना के रखना, वो भी इंसान कोई है, वो भी इंसान है, उनके पास भी कुछ हक है, उन्हें हक देना चाहिए। इसके खिलाफ ये कानून बना। उन्हें क्या किया जाता था? इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अमेरिकन चिल्ड्रन। उन्होंने क्या किया था कि अमेरिका वालों ने अफ्रीकन के बच्चों को स्कूल्स नहीं जाने दिया था। बोलते थे कि नहीं, आप लोग इसी के लिए बने हो, गुलामी के लिए। तो वहां पे फिर इस एक्ट के बाद, सिविल एक्ट के बाद, वहां पे स्कूल्स ओपन की गई उनके बच्चों के लिए, जो अफ्रीका के लोग थे उन लोगों के लिए। Despite this, a majority of American Africans continue to be financially unequal in the country. आज भी एक पोर्शन ऐसा है जो अफ्रीकन गरीब अमेरिका में रह रहे हैं। You can see on news. अभी कोरोना वायरस के चलते पता भी चला है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा फैलना शुरू कहां से हुआ। तो वो कहां से हुआ था? जैसे आप लोग बोल रहे हैं झुग्गी झोपड़ी, उस टाइप का एक अमेरिका में एक प्लेस है जहां पे पूरे अफ्रीकन को ठूस के रखा गया था। ठूस के बोल सकते हैं, उन्हें ना प्रॉपर स्पेस ही नहीं थी उनके जो डिस्टेंस को फॉलो कर सके। एक रूम में 10-10, 12-12 लोग रह रहे हैं। तो वहां पे क्या हुआ, फैलता गया वायरस उन लोगों में और उनकी कम्युनिटी में फैला, यानी आप वहां जितने अमेरिका में लोग हैं उनको भी फैला। तो उनका स्टार्टिंग, उन्होंने गड़बड़, उन्होंने वीक, वहां पे वो वीक पड़े, उन्होंने उस स्लेव्स पे ध्यान नहीं दिया। अगर वो देखते तो शायद उनकी कंट्री में इतना वाइडली नहीं फैलता, है ना। तो ये क्यों हुआ? वो अभी भी एक ऐसे पोर्शन में, गरीब पोर्शन में क्यों रह रहे हैं, ऐसे गरीबी ग्रस्त में? क्योंकि अब उनके पास फाइनेंशियल नहीं है ना कुछ भी स्ट्रॉन्ग। उनकी सब जायदाद, सब चीज तो इन लोगों ने हड़प लिए थे। तो अब इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, जमीन जायदाद ही नहीं है। तो ये वर्क क्या करेंगे? ढूंढते यहाँ वहां नौकरी चाकरी जो उनको मिलती है उससे वो गुजारा करते हैं। ये हो गया आज का रियल लाइफ का एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। फिर क्या है डेमोक्रेसी? आपको एक डेफिनेशन पूछा है। लेट्स ट्राई 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट कि व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी? हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? डेमोक्रेसी हमें इसलिए चाहिए, देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी बाय ईच एंड एवरी पीपल। डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। जितने भी डिफरेंस है उन सबको हमें एक्सेप्ट करना होगा कि यस, उनका भी रिलीजन